फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो एल्जेब्रिक आपको लंबे देखने में नजर आते हैं वो इजीली सेकंडों में यूज खत्म हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने क्वेश्चन को, तो इतना क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत नहीं है। सीधा साफ ये लॉजिक लगाना है, पावर किसमें दी गई, प्लस में दी गई है, बटी वाली वाली पावर माइनस हो जानी है, ए माइनस बी बनेगा, ए प्लस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी ये वैल्यू बन गई है। इसी प्रकार देखो यहाँ से बी माइनस सी बना है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू बन गई होगी, ये ऐसी बन गई है। जब आपस में सबको जोड़ोगे तो क्या देख रहे हैं, ये संख्याएं जो आपस में जैसी हैं उनके अपोजिट साइन है, तो आपस में क्या कहते हैं, कट जाने हैं वो, इतना आंसर आ जाना उनका, कट के जीरो आ जाना है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन वाली को बनाता हूं, एग्जाम्पल वाली लीजिए एक, एक्स की पावर मैंने दी गई है ए अपॉन बी की पावर, सॉरी एक्स की पावर दी गई बी, पावर में दिया गया आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, और पावर में दिया गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इंटू में एक और दिया गया है एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, और वैल्यू दी गई है पावर में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब यहां भी सिंपल से आपको गौर करना क्वेश्चन में क्या बनाएगा, ये क्या बन रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई कर हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एल्जेब्रा के फार्मूले याद है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे एल्जेब्रा के वाले। अगर नहीं याद है ना, तो बड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे ए क्यूब माइनस बी की फार्मूला की बात करूं, तो ए माइनस बी, अगर दोनों साइड में क्यूब है माइनस बीच में लगा है, तो एक बार आप दोनों घटा देंगे, इनटू में पहली का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे, और दूसरी का स्क्वायर प्लस में करेंगे, ठीक। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब ऊपर वाली वैल्यू बात करूं, क्वेश्चन में क्या बनती है, तो a माइनस बी मेरे पास बनेगा, और इंटू पूरी वैल्यू बन जाएगी, तो सीधी सी बात क्या समझ में आती है, एक्स की पावर a क्यूब माइनस बी को मेरे पास में फॉर्मूला बन जाता है। दूसरी बात करें, सेम कंडीशन यही बनती है, b माइनस सी, और पूरी b वाली वैल्यू इधर दी गई है, तो क्या बनेगा, एक्स की पावर b क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार बात करें यहाँ पे, एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब बन जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी वैल्यूज हैं, बेस एक जैसा है, तो पावर को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब इनकी पावर से वैल्यूज मैं जोड़ूंगा आपस में, तो एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, बी क्यूब से बी क्यूब, ये पावर कट के आ गए, जीरो बन जाएंगे पावर में। जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन होती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ क्या यूज होगा, ये वाला हुआ, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। अब ऐसी बात करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कहीं फार्मूला नजर आए कभी भी, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बशर्ते आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ये तो बेसिक सी नॉलेज हुई थोड़ी है सी घातांक में। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसके बारे में, वो डीपली चलेंगे थोड़ा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई हैं। थैंक यू। रोकिए 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 रोकिए, रोकना।